अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या साहिबल जमाल व सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूविरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद। आज हमारे साथ हमारी हर दिल अजीज शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लाह पाक ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा, महाफिल की जान और इसके साथ एक अजीम मदाह रसूल, अजीम नकीब महफिल जनाब मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आज हमारा जो टॉपिक है, यकीनन आपको देखते हुए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माशाल्लाह आप एक अजीम नकीब महफिल भी हैं, अजीम मदाह रसूल भी हैं और आपका माशाल्लाह महफिल नात में बहुत ज़्यादा उठना बैठना है। तो मैं आज की गुफ्तगू का पहला बात शुरू करते हैं। आप नात से नकाबत का सफ़र कैसे हुआ, कब हुआ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठ के तमाम सनाख़ाने मुस्तफ़ा नुकबा हज़रात और बिलख़ुसूस उलमा को जो प्रमोट कर रहे हैं, अल्लाह आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाए। आपका पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और सबसे पहली बात यह है कि नात से नकाबत में मैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मेरे चाहने वाले दोस्त अब ऐसे हैं जो अभी भी मुझसे नात सुनने के लिए मुझे बुलाते हैं माशाल्लाह। लेकिन नात से नकाबत में आने की ख़ास वजह ये है कि नात पढ़ते हैं हम महफिल में और पढ़ने के बाद हम चले जाते थे, लेकिन नकाबत का ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं एंड तक हुजूर की वज़न में बैठा रहता हूँ माशाल्लाह। शायद मेरे पढ़ने में उस कदर रूहानियत ना हो, शायद मैं उस तरह ना पढ़ सकता जी। लेकिन शायद कोई ऐसा आने वाला बंदा हो जिसके पढ़ने में ऐसी रूहानियत हो कि वो वक़्त, वो वेला करम वाला वेला हो और मैं वहाँ मौजूद हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। क्या बात है। और फिर नकाबत में सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर की बारगाह में बार बार हाज़िरी पेश करने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मैसर होता है, इसलिए मैंने इस फील्ड को ज़्यादा इंतखाब किया है, इस फील्ड का माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस फील्ड के ज़रिए अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़तों से भी नवाजा है। क्या बात है। और जहाँ तक शायद मैं नात के हवाले से नज़म की सूरत में उस तरह ना पहुँच सकता, वहाँ तक ना अप्रोच कर सकता जिसके जैसे मैंने नकाबत में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जाने में आपकी मुझे एक बहुत अच्छी बात क्वालिटी लगती है। जब भी आप किसी भी प्रोग्राम का मैं आपको फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। आप प्रोग्राम का ज़्यादा आगाज़ हमदे बारी ताला से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुज़ुर्गों से यही सीखा है और मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर ऐसा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों के साथ गुजारा है माशाल्लाह। और बुज़ुर्गों ने यही क्या है, बेटा ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, अल्लाह हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। तो सबसे पहले जिक्र खुदा, हमारे बुजुर्गों का भी तरीका यकीनन यही रहा है कि आप पहले जिक्र खुदा करते, फिर जिक्र मुस्तफ़ा करते और फिर तरतीब के साथ कुछ हमदे बारी ताला का अगर शेयर कुछ हो जाए तो मैं ज़रूर सुना देता हूँ। इरादा बाम कर फौरन नतीजा भेज देता है, अल्लाह इरादा बाम कर फौरन नतीजा भेज देता है, छुरी के चलने से पहले ही वो दुम्बा भेज देता है। अल्लाह 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 अल्लाह। छुरी के चलने से पहले ही वो दुम्बा भेज देता है। और हमारा अकीदा यही है कि जान जिसमें भी है उसे तो रिस्क खुदा देता है, अल्लाह जान जिसमें भी है उसे रिस्क खुदा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को ग़िज़ा देता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिन को सूरज से ज़माने को ज़िया देता है और रात को आसमान चांद तारों से सजा देता है। क्या बात है। गर्क कर देता है काफिला फिरौन पल में और काफिला मूसा को पार लगा देता है। सुभान अल्लाह। और जाने कलाम, इस कलाम का ये शेर है कि आग में डाल दिए जाते हैं जब आशिक उसके, आग में डाल दिए जाते हैं, वो कितना करीम है। क्या बात। आग में डाल दिए जाते हैं जब आशिक उसके, अल्लाह वो तो आग को भी गुले गुलजार बना देता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो तो आग को भी गुले गुलजार। क्या बात है माशाल्लाह। आप नात के हवाले से भी और नकाबत के हवाले से भी अल्लाह पाक ने माशाल्लाह क्या समझते हैं कि क्या आपको नकाबत किसी की पसंद आई, आपने किसी को फॉलो किया, किसी नकीब को पसंद किया, ये थोड़ा सा बताइएगा। मुदस्सिर भाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से नकाबत को ज्वाइन किया है माशाल्लाह। और नकाबत की फील्ड का एक बेताज बादशाह और जिनका नाम सारी दुनिया जानती है, हामिद अली सईदी अल सदीदी साहब माशाल्लाह, जिनको मैंने सुना और मेरे दिल में एक मोहब्बत उजागर हुई कि मुझे नात के साथ साथ इस फील्ड को भी ज्वाइन करना चाहिए जी। तो मैंने आगाज़ किया हामिद अली सईदी साहब के साथ। वाह वाह वाह। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकातें भी रही, बड़ा नाम। और आपने कहा कि मैं उस वक्त तरह आपको वक्त नहीं दे सकता, लेकिन मैंने एक और हामिद अली सईदी तैयार किया है, आप उसके पास जा सकते हैं। वाह। तो फिर मैं उनके पास गया, जिनका नाम है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद भी हैं, और मैं फ़ख्र के साथ उनका नाम लेना इसलिए ज़्यादा
बेहतर समझता हूँ और फ़ख्र से नाम इसलिए लेता हूँ कि आप हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाले हैं, क्या बात है, और उनका नाम है साहबजादा कमरान फारूक कमर कादरी साहब। अल्लाह अल्लाह आपका ताल्लुक व्याड़ी से है, क्या बात और है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे उस्ताद हैं इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या समझते हैं, नात पढ़ना ज़्यादा आसान है नकीब की निस्बत, क्योंकि नकाबत में आपको 100%, वैसे तो नात में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ऐसे ही लेकिन नकाबत की फील्ड में जेर ज़बर अशार मौका मुनासबत थोड़ा सा मुश्किल फील्ड लगती है। नात के हवाले की निस्बत नकाबत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चूँकि महफिल में नात पढ़ने के लिए आपको उस कदर तैयारी की ज़रूरत ना होती जी, लेकिन नकाबत में पूरी रात आपको सबक याद करना पड़ता है और फिर सुबह सुनाना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमारा ताल्लुक सियासी लोगों से भी पड़ता है, समाजी लोगों के साथ भी पड़ता है, और बिलखुसूस जब उलमा बैठे हों तो फिर कलाम का चुनाव बड़ा अच्छे तरीके के साथ एहतियात के साथ, अशार का चुनाव बड़ा एहतियात के साथ करना पड़ता है, इसलिए नात की बनिस्बत नकाबत थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप क्या समझते हैं कि एक महफिल नात के प्रोग्राम के लिए नकीब का होना कितना ज़रूरी है? महफिल नात के लिए नकीब का होना इतना ज़रूरी है जैसे जिस्म में रीढ़ की हड्डी का होना ज़रूरी है। वाह वाह, क्या बात है। उसकी वजह यह है चूँकि महफिल की जान होता है नकीब महफिल, चूँकि जिस महफिल में नकीब नहीं है वो महफिल अधूरी रहती है। लेकिन नकीब महफिल, और नकीब महफिल हो ऐसा जो वक्त को समझने वाला हो, वक्त की नज़ाकत को समझने वाला हो। मैं वही कहना था कि बास काफ़ी जगह ऐसा होता है कि नकीब महफिल को अगर 2 मिनट या 4 मिनट मिलते हैं तो वो तकरीबन 5 से 7 मिनट भी गुफ्तगू। कामयाब नकीब वो है जो वक्त के दायरे में रहते हुए महफिल को इख्तिताम तक लेके जाता है, वो कामयाब नकीब है। अगर माइक के साथ पक्का वेल्ड हो जाए बंदा और अपने अशार पे ज्यादा तवज्जो देगा तो वो फिर हमारी फील्ड का कामयाब तरीन इंसान नहीं हो सकता। तो क्या मतलब कि आपको कुछ किसी ने कोई 2 मिनट या 4 मिनट दिए हैं तो आजकल आपको होता है, जाहिर बात है खिदमत भी है, पेट भी साथ है, तो कैसा कभी हुआ है कि खिदमत आ रही है और आपने कभी लॉन्ग कर दी हो गुफ्तगू? मैंने कोशिश ये की है, क्योंकि हमारी फील्ड में ज़्यादातर ये होता है कि 2 मिसरे 4 मिसरे पढ़े जाते हैं जी, लेकिन मैंने उस 2 से 4 मिसरों को चेंज करके पूरे कलाम को तश्कील दी है, पूरा कलाम पढ़ने के लिए, और जहाँ पे 2 मिनट या 4 मिनट का टाइम हो मैं उसे स्किप करके एंड पे कर लेता हूँ, जहाँ पे मुझे 8 से 10 मिनट मुयस्सर हो जाएं ताकि मैं हुजूर की नात मुकम्मल तरीके के साथ पूरी सुना सकूं। मैंने अक्सर देखा है, तकरीबन 20 साल हो गए मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूं, माशाल्लाह। तो जो नकीब महफिल है ज़्यादातर जो ज़ेर निगरानी महफिल, बानी महफिल, इंतज़ामिया, उनका बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, क्या वजह है उसकी? नकीब महफिल की जिम्मेदारी भी ये है कि हर आने वाले बंदे का इस्तकबाल करना, हर आने वाले और हर महफिल करवाने वाले बंदे का एडवर्टाइज करवाना उसके लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टार्ट में ही उसे ये पैगाम दिया जाता है कि ये महफिल करवाने वाले हैं, तो फिर हर बंदे को वेलकम करना भी उसकी जिम्मेदारी है, और उन्हीं के नाम के साथ वो वेलकम करता है, इसलिए ज्यादा नाम। माशाल्लाह। क्या पैगाम देंगे आजकल के जो नकीब महफिल, आजकल के नुकबा को, सीखने वाले नुकबा को क्या पैगाम देंगे? नुकबा सीखने वाले हैं, सबसे पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि सबसे ज्यादा आला हजरत के कलामों को पढ़ा जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। सबसे ज्यादा आला हजरत के कलामों को पढ़ा जाए, और अगर कोई बंदा आला हजरत के कलाम को नहीं पढ़ना चाहता या नहीं पढ़ रहा या ज्यादा पढ़ चुका है, तो उसके अलावा जो अशार पढ़ रहा है वो किसी आलिम दीन के साथ मशवरा करे, अल्लाह उनको दिखाए कि वो शेर हमारे खिलाफ शरा तो नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरा पैगाम होगा आज की इस बज़म में। आपका तो माशाल्लाह तकरीबन सुबह शाम उठना बैठना एक बड़ा अच्छा सिलसिला है आपका, उलमा इकराम के साथ, मशाइख इज़ाम के साथ, आप हर स्टेज की रौनक होते हैं। और मेरा बड़ा वैलिड क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि आजकल के जो हालात स्टेज के खुराफात वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कैसे बचा जा सकता है इनसे, और इसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? इन खुराफात से बचने का वाहिद हाल मेरे नज़दीक जो है वो ये है कि आप स्टेज की जीनत सबसे ज़्यादा उलमा इकराम को बनाएं जी। जब स्टेज की जीनत उलमा इकराम होंगे तो यकीनन बिल यकीन हम कोई ऐसी भी हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे कि एक आलिम दीन स्टेज पे बैठे हैं, अगर मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मेरे लिए कोई मामला बन सकता है। तो जब हम उलमा को हटा के किसी दुनियादार बंदे को स्टेज पे लेके आएंगे तो वो फिर सामने बैठने वाले बंदे यही समझेंगे कि वक्तन वो मेरे से अच्छा है कि स्टेज पे बैठा है और मैं नीचे बैठूं, बस इतना फर्क है। एक आलिम दीन और आम बंदे में जो फर्क है वो वहाँ वाज़िया नहीं हो सकता। अगर किसी आलिम दीन को प्रॉपर आप स्टेज पे बैठाएंगे तो यकीनन इन खिलाफात से बचा जा सकता है। क्योंकि पहले जो देख लें हमारी महफिल नात हुआ करती थी, आज से 20 साल पहले चले जाएं तो हमारे स्टेज की जीनत दुनियादार लोग कम होते थे और दीनदार लोग और उलमा ज्यादा होते थे। बहुत प्यारी बात, इसलिए वो खराफात भी इतनी नहीं। बहुत प्यारी बात की। और देखा गया कि खिदमत के हवाले से भी आजकल बहुत ज्यादा बड़ी बेअदबी
بڑے بڑے پروگرام پچھلے دنوں ہوئے آپ کی جی، نظر ایسے سے ہی، یقیناً ایسے ہی۔ گزرے ہوں گے. ایسا ہی ہے، مجھے تو بڑے غیر مناسب لگا. آپ نے خدمت کرنی ہے ایک باادب طریقے سے، اچھے طریقے ایسے سے ہی آپ ہے، دیں. بالکل ایسے اس ہی طرح ہے۔ پیسوں کو پھینکنا، اور یہ بھی کوئی عام بندہ نہیں، ایک بڑی بڑی محافل کرانے والے، اور اس طرح کیا کہیں گے؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جی جی اور حضور کی نعت سن کے ہر دیوانے کا دل کرتا ہے کہ میں ثنا خانوں کی خدمت کروں، جی. کیونکہ میرے مصطفیٰ نے بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنی کملی مبارک کیا عطا بات فرمائی. ہے. اور خدمت کا صرف تقاضا یہ ہے کہ جو اچھالنا خدمت، جی. میرے نزدیک یہ ثنا خان کی بھی توہین ہے. توہین ہے. آپ ادب کے ساتھ پیش کریں. وہی میں نے پہلے آپ سے بات کر دی جی کہ اگر ہم محفلوں میں علماء کرام کو بلائیں گے جی. تو یقیناً یہ سارے عمل کرنے سے پہلے ہم سوچیں گے. ماشاء اللہ. تو اس لیے علماء کرام کو زیادہ سے زیادہ محفل میں بلایا جائے. ادب کے ساتھ خدمت ضرور کریں، لیکن ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کریں گے تو یقیناً پڑھنے والے کا بھی ادب ہے اور نعت سننے کا بھی حق ادا ہوگا یقیناً. آپ سے مزید ہم بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کی. آپ نے ماشاءاللہ ہم نے کوشش کی کوئی اچھا میسج پہنچائیں. الحمدللہ. ہم نے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، جزاک اللہ. اور میری خواہش ہے کہ جاتے جاتے کوئی آپ نعتی اشعار اپنے خوبصورت جی انداز بسم میں اللہ. میں نے پہلے پیش کریں. کیونکہ پیغام جو دیا ہے نقبا کو کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جی. تو میں معروف زمانہ اعلیٰ حضرت کے کلام اور اس پہ تضمین کے یہ پیر سید نصیر الدین نصیر اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے. آپ کہتے ہیں تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اور ایک عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو مضبوط کر دیا قبلہ پیر صاحب نے مزید. کیا بات ہے. آپ کہتے ہیں در کے غیروں پہ زحمت نہ فرمائیے، بیک لینے مدینے چلے جائیے، اللہ اللہ اللہ. اگر کوئی دیتا ہے تو اسے ذرا سامنے لائیے، لوگوں کون دیتا ہے دینے کو تو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. دینے نبی والا ہے صدیق صاحب، سچا اللہ ہمارا. پاک آپ کو صحت و سلامتی خوب برکتیں عطا فرمائے. آج کی ہماری یہ رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کی جانب. انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملیں گے، نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.